इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा, क्या वो होगा कि नहीं होगा? इंडिया के अंदर तो नहीं होगा। फरवरी के महीने में चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी जो आप पाकिस्तान को दे चुके हो, अब उसमें क्या होगा? इंडिया ने अभी तक तो हाँ की नहीं है और सब जानते हैं कि इंडिया नहीं ही जाएगा, तो क्या वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो सकती है या इस तरह का कोई लफ्ज नहीं? मुझे ये सुनने में आया था कि पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी कीन थी कि शायद अब दोबारा से दोनों सरकारों के बीच रिश्ते हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा नवाज शरीफ ही तब वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जो मैं इलेक्शन की स्पीचेस देख रहा था उसमें तो ऐसा लग रहा है क्रिकेट छोड़िए, ये तो चढ़ाई ही ना कर दे। तो गेंद अभी भी पाकिस्तान के पाले में ही है विक्रांत। पाकिस्तान अगर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा, भारत लगातार ये कह चुका है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे तो कनेक्टिविटी जो नरेंद्र मोदी सरकार का एक की रिजल्ट एरिया रहा है, की फोकस एरिया रहा है, कनेक्टिविटी क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान आपको अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस नहीं दे रहा। अगर पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे, कनेक्टिविटी फिर शुरू हो सकती है। केवल एक आतंकवाद मुद्दा है कश्मीर, लेकिन इसकी कोई टाइमलाइन है? किस तरह से ले रहा है इसकी कोई टाइमलाइन? नरेंद्र मोदी 3.0 को पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से दिखा रहा है? पाकिस्तान का अगर आप सारा मीडिया देखें तो अच्छा सुनिए, हम हिंदुस्तान पे अपनी भारत चर्चा का रखते हैं। मीडिया थोड़ा पाकिस्तान ज्यादा को छोड़कर क्रिटिकल है। हिंदुस्तान पे पाकिस्तान का चर्चा करते मीडिया हैं। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान नैरेटिव बनाता था, भारत अब आक्रामक है, सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं हम। लेकिन सही 125 दिनों का सबसे बड़ा आपको क्या एजेंडा लग रहा है तमाम बातों को? देखिए, हमारे श्वेता सभी साथियों ने बहुत सारे एजेंडा बता दिए हैं, लेकिन हमें लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक जो सबसे भ्रष्टाचार पर चोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोनों कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर चोट की बात करते रहे हैं। और बेनामी संपत्ति, ड्राइवर है, एक गरीब आदमी है, घर में काम करने वाला नौकर है, हाउस हेल्प है, और उसके नाम करोड़ों रुपए की कोठियां हैं, ज़मीनें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। अगर पहले हम बात करें एक राष्ट्र एक चुनाव की, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बन चुकी है, सिफारिश हो चुकी है, 18,000 से ज़्यादा पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी जा चुकी है। मतलब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा काम हो गया है। 47 देश भर के जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों से सलाह मशवरा कर लिया गया, उनकी राय उसमें शामिल कर ली गई है, जिसमें से 32 ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। तो हमें लगता है कि ये तय है लगभग, क्योंकि दिया गया है प्लीज मई और जून में नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ना कि बहुत ज्यादा गर्मी, जरूर वो जरूर होगा, जरूरी है, बिल्कुल मतलब जरूर बहुत होगा। ज्यादा लेकिन बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति, देश में इतनी संपत्ति है, बेनामी संपत्ति, आप चले जाइए, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो भ्रष्टाचार है, जिन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए हैं, देश का पैसा लूटा है, लोगों से रिश्वतें ली हैं। अभी उल्लेख हुआ था यहाँ पर जमीन दीजिए और नौकरी ले लीजिए। तो इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने अपने नौकरों के नाम पर, अपने साथियों के नाम पर, अपने पड़ोसियों के नाम पर, अपने विश्वास पात्रों के नाम पर जो जमीनें खरीदी हैं, जो फ्लैट्स खरीदे हैं, वो सब हिसाब होगा, सब वापस आएंगे। और ये राष्ट्र की संपत्ति में बहुत, हमें लगता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। सिद्धार्थ, ये जितना आसानी से कहा जाता है उतना ही आसान होगा क्या? क्या जो पीएम कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार का पैसा लेकर और वापस लौटाएंगे जिसका पैसा था उसको? सिद्धार्थ से मेरा एक सवाल ये भी होगा, सिद्धार्थ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी इधर काफी चर्चा की गई, उस पर अगर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि आने वाले 100 दिनों के एजेंडे में? देखिए, इस चुनाव के दौरान जो पैसा पकड़ा गया उससे पता लग गया कि कितना कैश इस चुनाव में वापस आया। बट आपने जो सवाल पूछा है, इसमें सबसे बड़ी बात श्वेता जी जो मुझे लगती है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सब बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, पर आज मोदी प्रीमियम से चुनाव के नतीजे से पहले क्या हुआ, ये भी थोड़ा सा अगर हम इस पे विचार करें तो हम ये देखते हैं कि मार्केट्स ने, स्टॉक मार्केट्स में, जिसमें लाखों नए निवेशक, भारतीय निवेशक, छोटे शहरों से, गांवों से जो निवेशक आए हैं, आज लगभग 12 लाख करोड़ का कलेक्टिव उनके वेल्थ में इजाफा हुआ है। और जहां पैसा होता है और इतनी बड़ी मात्रा में होता है, तो कहीं ना कहीं पे बाजार ये संकेत दे रहा है कि मोदी प्रीमियम और मोदी से एक्सपेक्टेशंस क्या है। पहले 5 वर्ष हमने देखे, उसमें डिमोनेटाइजेशन जैसा चीज हुआ, जीएसटी आया। अगले 5 वर्ष में कोविड आया, कोविड के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स के द्वारा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। आने वाले 5 सालों में भारत को क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज जो चाहिए कि हमारी जो ग्रोथ अभी 2024 के वित्तीय वर्ष में हमने देखी 8.25%,
और पूरी दुनिया में एक ऐसा नंबर था कि पूरी दुनिया में रिपोर्ट बनी इस पे कि ये कैसे हुआ है, क्या ये मेंटेन होगा। दूसरा, महंगाई को लेके क्या होगा। कल हमें पता लगेगा कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा था कि नहीं, जॉब्स का लॉस था कि नहीं, पेपर का जो नकल होता है वो था कि नहीं। टेक्नोलॉजी को लेके हमारी जानकारी, हमारे साथियों ने ये स्टोरी फाइल की है कि जो पेपर नकल है उसको लेके कुछ ना कुछ सेक्रेटरीज के ग्रुप्स जो कर रहे हैं उस पर काफी बड़ा कुछ स्टेप आ सकता है। कानून बनाने की बात संकल्प पत्र में लिखा है। कानून तो ये थे, और मुझे याद आता है राजनाथ सिंह जी ने बहुत वर्ष पहले ये कहा था, 30 वर्ष पहले, कि मेरे कार्यकाल में जो ग्रेजुएट होंगे उत्तर प्रदेश से वो राजनाथ सिंह के ठप्पे के ग्रेजुएट होंगे। आज भी नकल केवल उस राज्य में नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो मोटा मोटा जो एक्सपेक्टेशंस की दृष्टि से मार्केट की बात अलग अगर रखें तो भारत में अलग अलग वर्गों को अलग अलग प्रकार की सपोर्ट चाहिए। और सबसे बड़ी बात मोदी जी पे जो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि जिस प्रकार से हम वेलफेयर कर रहे हैं, और टकाटक 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 खटाखट खटाटक कोई वेलफेयर नहीं है, जो दिया जा रहा है वो देते रहें और अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे। ये सबसे बड़ी चुनौती 100 दिन और पूरे कार्यकाल की रहेगी। जीएसटी के दायरे में आएगा फिर पेट्रोल डीजल इकोनॉमी बनाने की जो बात गौरव, जीएसटी कम होना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पे हर साल आप प्रीमियम पे जीएसटी दे रहे हो, यानी ये बहुत विशेषज्ञों ने कहा है कि जीएसटी में बहुत ऐसी चीजें हैं जो एंटी मिडिल क्लास हैं, और ये मैं बिल्कुल दावे से यहां कहता हूं कि इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। मध्यम वर्ग को सपोर्ट चाहिए, कॉर्पोरेट्स को टैक्स रेट कट मिली, मिडिल क्लास को नहीं मिली, तो शायद कहीं ना कहीं पे हम सब की उम्मीदें मोदी 3.0 अगर हुआ तो ये बड़ी उम्मीदें हैं। सिद्धार्थ, एक सवाल है मेरा, अब महंगाई और रोजगार को लेकर आपने बात कही, जब फील्ड में जाओ बड़ी आबादी इस बात को गिनाती है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उनसे सवाल पूछो तो वो ऐसा नहीं कहते हैं कि वो वोट किसको करने जाएंगे। तो क्या ये आपको लग रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी अगर मुद्दा है तो ये विपक्ष को फायदा कर जाएगा? क्योंकि 2019 में भी ये मुद्दा था, 2014 में भी था, 9 के चुनाव को महंगाई रोजगार एक बड़े मुद्दे के तौर पर हर बार सामने आता है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता है, ये भी बड़ा सवाल चित्रा जी, कल शायद हमें ये डेटा मिल पाएगा कि जिन कॉन्स्टिट्युएंसी से, जिन जिलों से हमारी भारतीय सेना में बड़ी अधिक मात्रा में सैनिक जाते थे, जो अग्निवीर प्रोग्राम में कन्वर्ट हुआ है, नाराजगी थी, उनमें बीजेपी के प्रत्याशियों का क्या हश्र होता है। एग्जिट पोल तो इशारत कर रहे हैं कि हश्र नहीं थी। महंगाई के नाम पे इसीलिए मैं कह रहा हूं नतीजे आने से, बट एक इन्फ्रेंस बड़ी क्लियर है, जिस डायरेक्शन में एग्जिट पोल्स हैं और मार्जिन ऊपर नीचे कितना होता है उस पर अटकलें छोड़ दीजिए, बट अगर यही प्रकार की विजय होती है तो ये आपको मानना पड़ेगा दैट देयर इज अ मोदी प्रीमियम ओवर एंड अबव जॉब्स, नकल, बाकी चीजों। ये बताइए कि दिल्ली का क्या, दिल्ली को लेकर अभी तक, मतलब देखिए एग्जिट पोल और गिनती के बीच सबसे बड़ी खबर ये बनी कि अरविंद केजरीवाल जेल वापस चले गए। आपने सारी कंस्टिट्यूएंसीज में देखा, अभी जो 125 दिन का एक्शन प्लान अगर इस एग्जिट पोल के अनुसार सरकार आ जाती है तो वो रहेगा। देखिए, संकेत बहुत दिलचस्प होते हैं। अभी जितनी बातें हुई उसमें और भी संकेत हैं, उस पर अगर आप दिल्ली पे पूछ रहे हैं तो यहाँ पे भी संकेत। एलजी ये सीधे कह चुके हैं कि जेल से सरकार चलेगी नहीं, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये देखना होगा। आतिशी पहले ही ये आभार जो ये आशंका जता चुकी हैं कि यहाँ पर अब केंद्र की साजिश है, यहाँ पर चुनी हुई सरकार को गिराना है, यही इनका मकसद है। तो सारे संकेत तो यही दिखा रहे हैं। मुझे लगता है जितनी बातें हम कर रहे हैं हो सकता है उसमें थोड़ा लेट हो, समय लगे, लेकिन ये शायद 100 से 125 दिनों में हो जाए, क्योंकि ज्यादा दिन सरकार नहीं चल पाएगी जेल के अंदर से, जो एलजी भी संकेत दे चुके हैं। तो मुझे लगता है इस पर पहले कुछ जल्दी हो जाएगी।